देखिए, मैं मोदी जी की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो संसद में हुआ उसको कई नजरियों से देखना चाहता हूँ, एक अलग नजरिए से देखना था। जो हुआ उसका तो हमारे सब पैनलिस्ट ने बयान भी किया है और चल भी रहा है। टेलीविजन पर भी डिबेट्स में चल रहा है, जो दंगल चल रहे हैं गोदी मीडिया पर उसमें भी चल रहा है। आप इसमें इसको इस तरह से देखिए कि मोदी ने या प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे भाषण में विपक्ष की आलोचना नहीं की। जो विपक्ष पर वो प्रहार करते हैं आमतौर से, कि इतने बड़े विपक्ष के लोग, करीबन 248 सांसद, करीबन एक तिहाई, 777 जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें करीबन एक तिहाई 248 लोग सांसद नहीं थे, या और ज्यादा भी हो सकते हैं, 250। नीति आयोग की बैठक में 10 राज्यों के कोई 63 करोड़ 65 करोड़ जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। हम लोगों को प्रधानमंत्री के आत्मविश्वास में कुछ चीजें ढूंढना चाहिए अपने लिए। हम प्रधानमंत्री की आलोचना करके अपनी जनता को कुछ नहीं बता पाएंगे। हमको ये बताना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की किसी बैठक में संबोधित कर रहे थे। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के चेहरों पर एक तरह का सन्नाटा छाया हुआ था। जब 26 मई 2014 को उन्होंने शपथ ली थी और आपने एक चित्र दिखाया कि वो सीढ़ियों पर किस तरह से माथा टिकाए हुए हैं, प्रधानमंत्री आज पूरे लेटे हुए थे उल्टे। एक नए किस्म का देश जिसमें विरोध के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, ये एक अद्भुत है। वो अगर चाहते प्रधानमंत्री या सरकार चाहती या गृह मंत्री चाहते तो विपक्ष के जितने लोग हैं उनसे जो बात करते वो तो अलग है। सुप्रिया सूले ने जो कहा है कि एक फोन तक नहीं किया, हमको 3 दिन पहले व्हाट्सएप पर इनविटेशन मिला, सुप्रिया सूले ने ये कहा है। वो एक अलग मुद्दा है। हम ये देख रहे हैं कि ये जो लाठीचार्ज है इन बच्चियों पर, ये बड़ा सिंबॉलिक है। आप इसको इस तरह से रखिए कि ये जो विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने बहिष्कार किया, वो अगर पार्लियामेंट की तरफ जा रहे होते प्रदर्शन करने तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता। आप ये मान के चलिए कि देश एक नए किस्म के माहौल में प्रवेश कर रहा है जिसमें केवल प्रधानमंत्री हैं, वही संसद हैं, वही राष्ट्रपति हैं, वही संविधान है। शरद पवार ने कहा है कि उनको खुशी है कि वो आज इस समारोह में नहीं गए। आज की जो संसद में जो दृश्य हुआ है, जिसको सारी दुनिया ने देखा है, हिंदू राष्ट्रवाद का ये उद्घोष है। ये पोलराइजेशन, हिंदुत्व का जो हम देख रहे थे, मुझे मतलब दक्षिण भारत में इसका कोई फर्क पड़ेगा मैं नहीं मानता। और न मैं लालू प्रसाद यादव जी के इस ट्वीट पर कोई ध्यान दे रहा हूं कि उत्तर भारत के पुजारियों को क्यों नहीं बुलाया गया। ये एक नए किस्म का संवाद प्रधानमंत्री देश के साथ स्थापित करना चाहते हैं।
आप अगर देखें, आप तीनों चीजों को जोड़कर देखिए कि संसद को, जंतर मंतर को, राष्ट्रपति भवन को, प्रधानमंत्री का संसद यानी विपक्ष के साथ संवाद, जंतर मंतर यानी विरोध के साथ संवाद, और राष्ट्रपति भवन मतलब देश के संविधान के साथ, देश की संवैधानिक सत्ता के साथ संवाद। और जिस पूर्व राष्ट्रपति को शिलान्यास के अवसर पर नहीं बुलाया गया था, वो आज शान के साथ हाथ जोड़ रहे थे प्रधानमंत्री को, गर्व के साथ। हमको प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री पूरी तरह से गुम हो गए थे आज। वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसको संबोधित कर रहे हैं और क्या संबोधित कर रहे हैं। ये मामला टेलीप्रॉम्प्टर का नहीं है। आप उनके चेहरे को देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए। हम जिस तरह का आक्रोश उनकी वाणी में देखने के अभ्यस्त हैं, प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री थे नहीं जो प्रधानमंत्री जिसको हम जानते हैं। तो हमको ढूंढना चाहिए इस समारोह की कमियां नहीं ढूंढना चाहिए। हमको इस समारोह से अपने लिए संकेत ढूंढना चाहिए। विपक्ष के लिए संकेत ढूंढे जाने चाहिए, और वो सबसे बड़ा संकेत ये है कि विपक्ष अगर अभी भी एक नहीं होता है, 12 जून, मुझे याद है 5 जून पटना का 1974 का, जब जयप्रकाश नारायण ने आह्वान किया था वहां से, पटना में गांधी मैदान से, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता थी। अगर इस तरह का कोई आह्वान पटना से नहीं निकलेगा, क्योंकि इस देश की जनता को बहुत सारी चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये जंतर मंतर पर जो के बच्चियों के साथ जो हुआ है राजीव जी, ये दुनिया की सबसे शर्मनाक घटना है। दुनिया के इतिहास में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। अगर आप अमेरिका में ट्रंप को इतना क्रूर माना गया, उनके शासन को, वहां जो ब्लैक लाइव्स मैटर जो आंदोलन चला और उसमें जो प्रोटेस्ट हुए, उसमें भी उनके खिलाफ इस तरह की हिंसा नहीं हुई। हमको प्रधानमंत्री के चेहरे को और मन को अब पढ़ना पड़ेगा, वो जो क्या कर सकते हैं, और उन संभावनाओं पर बात करना पड़ेगी और देश को शिक्षित करना पड़ेगा। जो हुआ संसद में, जो रविकांत कह रहे हैं या बाकी साथी कह रहे हैं, वो एक इवेंट मैनेजमेंट की स्क्रिप्ट थी, जो तैयार की हुई स्क्रिप्ट थी, और वो वैसी ही चलनी थी जैसे नाटक में प्रवेश करता है राजा। प्रिंस चार्ल्स ने जैसे प्रवेश किया होगा अपने कोरोनेशन के टाइम लंदन में, हम अपने नए राजा का राज्याभिषेक होते देख रहे हैं लंदन के बाद। ये वो सत्ता का हस्तांतरण है जिसकी रिहर्सल प्रधानमंत्री ने दोहराई है, जो लंदन में हुई है। तो ये बड़ा सिंबॉलिक है जो कुछ हुआ। जंतर मंतर भी सिंबॉलिक है, राष्ट्रपति भवन के साथ जो हुआ वो भी सिंबॉलिक है, और विपक्ष का बहिष्कार भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो आशीर्वाद दे रहे हैं लोग, ये भी बहुत सिंबॉलिक है। तो इसलिए मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता जो हुआ उसकी। मैं केवल ये देखना चाहता हूं कि अब आगे क्या हो सकता है।
और अगर उस दिशा में विपक्ष ने अवसर खो दिया तो ये जो सेनेगल है, प्रधानमंत्री ने 2024 के लिए अपने बहुत सारे कार्यक्रम घोषित कर रखे हैं और उसमें क्वाड की मीटिंग भी है, शीर्ष वार्ता भी है, जिसकी घोषणा उन्होंने अपनी विदेश यात्रा में जापान में कर दी थी। तो ये बड़ा आज का दिन जो है बहुत ऐतिहासिक दिन तो है ही, हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण भी है। मैं इसको एक बड़े अवसर की तरह भी देख रहा हूं देश के लिए कि देश कैसे रिएक्ट करता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, देश कैसे रिएक्ट करता है आने वाला समय